तो नेक्स्ट जो आप टॉपिक कर रहे हैं ब्लॉगिंग, वो मेरा फेवरेट है आशीष। और होता क्या है ब्लॉगिंग आशीष? ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो दूसरों के साथ, वो भी ऑनलाइन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्लॉगिंग। आई थिंक ब्लॉगिंग कुछ नहीं है, एक सिंपल ऑनलाइन जर्नल होती है जिसमें आप कंटेंट लिखते हो विद फोटोग्राफ्स एंड लिंक्स। उसी को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। और अब अगर मैं आपको प्रोफेशनली समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आपका फूड नीश में इंटरेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, रेसिपीज़ के बारे में ऑनलाइन लिखना शुरू करेंगे। जब आप धीरे धीरे रेसिपीज़ डालते रहेंगे तो वो क्या होगा, गूगल में आने लग जाएंगी आपकी रेसिपीज़। जब भी कोई सर्च करेगा तो आपको वहाँ से ट्रैफिक मिल जाएगा। उस ट्रैफिक को आप मोनेटाइज करेंगे थ्रू डिफरेंट वेज एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग मनी। तो ये होती है ब्लॉगिंग की एक जर्नी। डेफिनेशन तो समझ में आ गई, बट इस ब्लॉग को शुरू कैसे करते हैं? ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे अगेन, कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। अच्छा, ये मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए क्योंकि मनी मिंट अगर आप विजिट करोगे तो वो मैंने ऐसी शुरू करी थी, तो मुझे ब्लॉगिंग के बारे में तो पूरा पूरा आइडिया है। और जो भी हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ों के बारे में आइडिया, कि मैंने सब कुछ ट्राई करा हुआ है। तो अगेन आपको पहले अपना नीश चुनना पड़ेगा कि आप किस नीश में ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो। और वो काफ़ी माइक्रो नीश भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा नीश ही हो। नीश होता क्या है कि आप फिनेंस, हेल्थ, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, कार्स, ऑटो, पेरेंटिंग, पेट्स, इन सब में ना बहुत सारे नीश है, और फिर आपका माइक्रो फेवरेट नीश और नीश भी कौन बहुत सा है? सारे हैं। आई थिंक मेरा जो फेवरेट नीश है वो दो है, मैं एक नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा पहला फेवरेट नीश टेक है, दूसरा मेरा फिनेंस है। रादर देन फिनेंस आई विल से कि मनी मेकिंग है। तो सेकंड स्टेप पे आते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म पे अपना ब्लॉग सेटअप करेंगे। तो उसके लिए आपको एक CMS चाहिए होगा। CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, उस पर क्या होता है कि एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होता है जिस पे आप डायरेक्टली कंटेंट पब्लिश कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग। तो इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जो फेमस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ज़्यादातर लोग कंटेंट मतलब लिख के पब्लिश करना पसंद करते हैं। तो उसके बाद जो है वो है ब्लॉगर है, वीबली है, टम्बलर है, स्क्वायर स्पेस है, लाइव जर्नल है, घोस्ट है, विक्स है, ऐसे हज़ारों प्लेटफॉर्म्स है। बट जो सबसे फेमस है वो वर्डप्रेस ही है, और आई होप आप भी वर्डप्रेस ही चूज़ करोगे, क्योंकि उस पर सारे ट्यूटोरियल्स, एसईओ करना, बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा आपको, इसलिए आपको वर्डप्रेस ही चूज़ करना चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे कि ठीक है, वर्डप्रेस चूज़ कर लिया, बट करें कैसे उसको, वर्डप्रेस का यूज़ कैसे करना है। तो वो आपको कैसे करना है कि आपको डोमेन और वेब होस्टिंग परचेस करनी पड़ेगी। तो आप जब भी कोई डोमेन परचेस करोगे, डोमेन क्या होता है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी ले ली है इंटरनेट पे, तो उस आइडेंटिटी को आपको कहीं पे होस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में रहते हो, तो ऐसी डोमेन वेब सर्वर पे रहता है, ऑनलाइन रहता है, और उसको हम वेब होस्टिंग कहते हैं। ज़्यादा यहाँ टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको डोमेन और होस्टिंग परचेस करनी होती है जब भी आप ब्लॉगिंग करियर अपना या ब्लॉगिंग जर्नी शुरू करेंगे। तो ये आप गोडैडी से, होस्टिंगर से, ब्लू होस्ट से, बिग रॉक से खरीद सकते हैं। डोमेन नेम के लिए आप नेम चीप गोडैडी यूज़ कर सकते हैं। होस्टिंग के लिए आप होस्टिंगर, बिग रॉक, ब्लू होस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं जब आप स्टार्टिंग में शुरू कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने स्टेप 4 पे, कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें तो डिसाइड कर ली हैं। अब कंटेंट कैसे क्रिएट करें, बाकी सब कुछ सेटअप कर लिया, बट अब आती है एक्चुअल बात कंटेंट क्रिएशन की। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको, जब आपने नीश डिसाइड कर ली, तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स डिसाइड करने पड़ेंगे, और वो आप करोगे कीवर्ड रिसर्च से। कीवर्ड रिसर्च अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और फ्यूचर में हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि आप ऐसे टॉपिक्स चूज़ करोगे जिसमें कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको रैंक करना है गूगल में उस पर्टिकुलर टर्म के लिए, इसलिए आप कीवर्ड रिसर्च करते हो। जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया कीवर्ड रिसर्च करके, फिर आप उस पर एक आउटलाइन बनाओगे कि हाँ, ये हेडिंग्स में डालने वाला हूँ, ये FAQs में डालने वाला हूँ। तो हम जो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि आपने लिख लिया ब्लॉग, हेडिंग्स क्रिएट कर दी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक हेडिंग्स आपने क्रिएट कर दी। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आई थिंक वो हुआ कि आपको SEO के लिए अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना है। SEO बहुत बड़ा टॉपिक है, ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। तो सिंपल से आप ये समझ लीजिए कि ऑन पेज SEO में आप कुछ फैक्टर्स को चेक करते हैं, वो आप चेक करेंगे और अपने कंटेंट को लास्ट स्टेप जो है वो पब्लिश कर देंगे। और प्रूफ रीड भी करना है, ग्रामेटिकल एरर्स भी फिक्स करने हैं, तो वो इन सब से आपको पब्लिश करने से पहले करना। तो ये था थर्ड स्टेप कि आप कंटेंट लिख के उसे पब्लिश करते हैं। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप पे। आशीष, क्या लगता है फोर्थ स्टेप क्या होगा? मार्केटिंग। क्लोज टू मार्केटिंग, क्योंकि इसमें आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं। वो करते कैसे हैं कि आपका जो कंटेंट है वो आप प्रमोट करेंगे। अगेन ये मार्केटिंग में आ जाता है, ऑडियंस बिल्डिंग। तो आप जब भी कोई कंटेंट या कोई भी ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हैं, उसको आप सोशल मीडिया पे शेयर करिए, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है उससे गो थ्रू करें और उसको शेयर करें, और जो उनके नेटवर्क में लोग हैं वो उसको पढ़ें। जितना ज़्यादा आप कंटेंट शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ब्लॉग की ऑडियंस बढ़ेगी, और उतनी ही ज़्यादा आपकी ब्लॉग की रीच बढ़ेगी। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आप उसे एड्स के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं।
बट एड्स के थ्रू आप बहुत जल्दी स्केल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैं ये जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए ये स्टेप रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है वो है गेस्ट पोस्टिंग। आप क्या करेंगे कि जो आपकी नीश में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आशीष, मैं मनी मेकिंग नीश में वेबसाइट है मेरी, तो मैं क्या करूँगा और ऐसी वेबसाइट्स को निकालूंगा जो सेम इसी नीश में काम कर रही हैं, और उनको रीच आउट करूँगा कि मैं इस टॉपिक पे अथॉरिटी है या मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं आपके लिए फ्री में कंटेंट लिख सकता हूँ, और बस आपको बायो में मेंशन करना है कि मैं मनी मिंट का फाउंडर हूँ। तो इससे भी आप अपने ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं, और इससे आप अपनी ब्लॉग की ऑडियंस भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमने ई बुक के टाइम में मैंने पूछा था आपसे कि एआई को यूज़ करके लाइक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, तो मतलब ब्लॉगिंग में भी ऐसा फेस कर सकते हैं क्योंकि गूगल शायद ना पकड़ पाए एआई वाला रिटन कंटेंट। आई थिंक गूगल इज़ वेरी स्मार्ट, और उनका खुद का भी जेमिनी पहले बार्ड था, एआई है, तो गूगल के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऑल्दो क्या होता है कि कई लोग प्ले कर रहे हैं गूगल को और एआई कंटेंट रैंक कर रहा है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर आपको लॉन्ग रन में ब्लॉगिंग करनी है तो मैं एआई का यूज़ करना नहीं सजेस्ट करूँगा आपको। आप एआई को एज अ असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं कि आप उससे हेडिंग्स जनरेट करा सकते हैं, प्रूफ रीड करा सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स चेक करा सकते हैं, या इवन आप टॉपिक्स भी पूछ सकते हैं एआई से। बट जो आप कंटेंट लिख रहे हैं वो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो आप उस टॉपिक पे खुद कंटेंट लिखें, ना कि आप एआई से उस टॉपिक को लिखवाएं, क्योंकि आप जैसे और भी लोग होंगे और बहुत सारे लोग जब सेम ही कंटेंट गूगल पे डालेंगे तो वो यूनिक नहीं बचेगा और आपका कंटेंट रैंक नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हाउ डू यू अर्न मनी फ्रॉम दिस? आई थिंक बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो पहला मेथड है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है एफिलिएट मार्केटिंग, तो उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा है कि आप गूगल एड्स के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आने लग जाता है फ्रॉम एसईओ और फ्रॉम सोशल ट्रैफिक, तो आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी आपके विजिटर्स आएंगे उस हिसाब से आपको गूगल पे करता है। तो अगर आपकी ऑडियंस इंडियन ऑडियंस है तो आपका जो पेमेंट है या जो आप आरपीएम या सीपीएम कमाते हो थोड़ा कम होता है, और अगर आपकी जो ऑडियंस है वो इंटरनेशनल है तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं काफ़ी कम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक से। तो एडवर्टीजमेंट एक सेकंड सोर्स था इनकम का। जो तीसरा सोर्स है वो है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। आई थिंक बट मैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसीलिए मैं इसमें और डिटेल में जाऊँगा भी नहीं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग। अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप दूसरे जो इनिशियली आपने शुरू करा और आपकी अभी इनकम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे वेबसाइट्स को जो सेम नीश में उनको रीच आउट कर सकते हैं, और उनके लिए आप बहुत मिनिमल अमाउंट में कंटेंट लिख सकते हैं, और उनसे आप एक डील भी कर सकते हैं कि वो आपकी जो आपका बायो है, जैसे जो आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने ब्लॉग में प्रमोट भी कर दें। ज़्यादातर लोग मना करते हैं, बट देर इज़ नो हार्म इन आस्किंग। तो ये था फोर्थ वे जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसका ईज ऑफ बिजनेस क्या होगा? हाँ, मेरे लिए तो आई थिंक इट विल बी 2 और 3, बट फॉर ऑडियंस पर्सपेक्टिव आई थिंक इट विल बी 6 और 7। रीज़न ये है कि जब भी आप ब्लॉग शुरू करेंगे तो उसमें मिनिमम आपको 1 साल से 2 साल आपको देने पड़ेंगे बिफोर यू स्टार्ट सीइंग एनी मनी इनकम बेसिकली। और ये काफ़ी लोगों को आई थिंक ब्रेक कर देती है और वो ब्लॉगिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं। कोई भी अगर आप में से ये वीडियो देख रहा है और वो ब्लॉगिंग की जर्नी में अभी शुरू कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हार मत मानिए और छोड़िए मत ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग को अपनी साइड इनकम या साइड हसल की तरह करिए, और मिनिमम 1 साल आप दीजिए ब्लॉगिंग को, और कंटेंट प्रोड्यूस करिए, यूनिक कंटेंट प्रोड्यूस करिए, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग सम इनकम। और फिर इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायरमेंट होगी? एक ब्लॉग को शुरू करने के लिए आई थिंक 4 से 5 हज़ार रुपये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि 500 से 600 रुपये का डोमेन आता है और 2500 से 4000 रुपये की होस्टिंग आती है। तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये का एक एवरेज लेके 1 साल के लिए आप डोमेन होस्टिंग लेके अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, बट अगर आप खुद सारा काम करना चाह रहे हैं तो आई थिंक 5000 में आप ब्लॉगिंग को शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। तो अमित अग्रवाल का नाम शायद सबने सुना हो, अगर कोई ब्लॉगर इंडस्ट्री में है मैं तो। तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अमित अग्रवाल का। तो अमित अग्रवाल लाइक आईआईटी पास आउट थे, उन्होंने फिर एक हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ी अपनी स्पेशली, और 2004 में वो अपना लाइक आगरा आ गए और वहाँ पर उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। तो उन्होंने जो शुरू किया था ये ब्लॉगिंग, उन्होंने 2004 में ब्लॉग स्पॉट से शुरू किया था, और शायद आजकल की जनरेशन को नहीं पता होगा कि ब्लॉग स्पॉट क्या है, क्योंकि जो हमारे ब्लॉगिंग कम्युनिटी के उन्हें आइडिया होगा, क्योंकि आजकल ब्लॉग स्पॉट को लोग स्पैमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद वो सीधा वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि वर्डप्रेस ऑफ कोर्स काफ़ी यूनिक फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ था, उसके पास हर एक चीज़ डिटेल में है, ट्यूटोरियल्स के साथ। इसलिए उन्होंने अपना पूरा लाइक जो उनका lebanon.org था उन्होंने उस पर शिफ्ट कर दिया वर्डप्रेस पे। अगर मैं उनकी इनकम की बात करूं तो वो आपको क्या लगता है कितनी होगी एस्टिमेशन? आई थिंक वो मिनिमम
4 करोड़ 5 करोड़ कमा रहे होंगे मुझे लाइक ऐसा लगता एनुअली, है, राइट? क्योंकि बहुत टाइम से कर रहे हैं एनुअली, राइट? यस। तो रिसेंटली उनके एक इंटरव्यू को मैं देख रहा था, जिसको शायद आपने भी देखा हो, आई गेस, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा था कि मुझे तो गूज़बम्प आ गए थे वो देखते ही, क्योंकि उनका ना एक जवाब था और एक शॉर्ट आंसर था उसमें। क्वेश्चन ये था एंकर का कि आप कितना वेबसाइट से अर्न करते हैं, क्योंकि वेबसाइट बाकी जो नॉर्मल नेटवर्थ वाली वेबसाइट्स होती हैं वो बताती हैं कि आप $60,000 कमाते हैं एक साल में। तो उनका जवाब था दैट दिस एस्टिमेशन इज़ फार बिलो। On Google search, and every year it comes that how much money Labnol and Amit Agrawal, #1 blogger in the country, and how much money he makes. And last I checked on the search, it came 60,000 USD. Now, is it a correct number? फार लो। आई थिंक इससे आप ये देख सकते हो कितने हम्बल है वो, और अगर आप हम्बल हो तो आप लॉन्ग रन में बहुत अच्छा करोगे। कभी भी जब भी आप स्टार्ट करो या आप कभी भी अच्छा काम भी करो, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप हम्बल रहो और दूसरों की हेल्प करो। ये मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट तो पॉइंट है। यहाँ पे एस्टिमेशन ही उनका फार बिलो था, तो मैं आपको उनकी एक्चुअल इनकम बताता हूँ। वो थी अराउंड 20 करोड़। ठीक है, मेरे एस्टिमेशन से काफ़ी ऊपर थी, बट हाँ, आई थिंक जो इतने पहले से प्रोफेशनली कर रहे हैं ब्लॉगिंग को, तो 20 करोड़ तो बहुत अच्छा अमाउंट है इंडिया में रह के, और वो इंडिया में ही रह के करते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो अनिल अग्रवाल की है। वो फाउंडर हैं ब्लॉगर पैशन के, और वो काफ़ी वोकल हैं। उनकी अर्निंग्स वगैरह वो शेयर करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो उन्होंने एक ही ब्लॉग से 6.5 करोड़ रुपए कमाए, और उनकी जो अर्निंग्स हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग से है ज़्यादातर। और उनका जो मेन प्रोडक्ट था वो सेमरश था, उन्होंने उसको प्रमोट करके काफ़ी सारे पैसे कमाए। उन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस था, और उन्हें उसी से अपने एक्सपीरियंस पे ही उन्होंने ये ब्लॉग शुरू करा, और जो बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट है ब्लॉगिंग में। आप 6 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ भी कमा सकते हैं। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए नो डाउट काफ़ी टाइम लगेगा, बट ये डुएबल है। इसीलिए हम आपके साथ ये सारी केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारे एक्चुअल और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक नंबर्स हैं, कोई फेक कर रहा हो। तो हमने ये ध्यान रखा है, इसीलिए हम आपके साथ ऐसी केस स्टडीज़ ला रहे हैं।